अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.3 जो है, इसका सबसे पहला सवाल है कि आपके पास जो इंटीजर्स हैं, तीन कंसेक्टिव इंटीजर्स। कंसेक्टिव का मतलब होता है कि एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, यानी कि जो प्रॉपर सीक्वेंस में आने वाले इंटीजर्स होते हैं उनका आपने सम करना है। वो कितना है, वो वैल्यू भी दे दी गई है आपको, 42 है। तो आपने वो तीनों इंटीजर्स बताने हैं वो कौन से हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आपने इसका जो सॉल्यूशन करना है, इसमें सबसे पहला स्टेप आपके पास ये है कि आपने लेट करने हैं तीन इंटीजर्स। लेट 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स, क्योंकि आपने इंटीजर्स ही तो फाइंड करने हैं, तो आप सबसे पहले लेट कर लें तीन कंसेक्टिव इंटीजर्स को। कौन कौन से? आप एक x लेट कर लें, दूसरा आप x+1 लेट कर लें और तीसरा x+2 लेट कर लें। देखें, कंडीशन गिवन ये थी कि तीन कंसेक्टिव इंटीजर्स, तो ये पहला, दूसरा और तीसरा तीनों इंटीजर मैंने लेट कर लिए। अगला स्टेप क्या है बेटा? अगला स्टेप ये है कि आपने लिखना है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। अब गिवन कंडीशन आपको क्या बताती है? गिवन कंडीशन आपको ये बताती है कि उन तीनों जो इंटीजर्स हैं, जो यानी तीनों कंसेक्टिव इंटीजर्स हैं जिनको आपने लेट किया, आपने उनका सम करना है। सम करना है तो इसका मतलब है आपके पास पहला इंटीजर ये था, दूसरा ये और तीसरा ये, इन तीनों को आपने जमा करना है। पहला इंटीजर क्या है बेटा? x प्लस, दूसरा इंटीजर क्या है? x+1, तीसरा इंटीजर क्या है? प्लस कर दें आप। मैं इसको चलें ब्रैकेट में लिख लेता हूँ कि ये तीनों इंटीजर्स आपके पास, इन तीनों को हमने प्लस कर लिया है। ये देखिए, पहला इंटीजर, दूसरा और तीसरा, तीनों इंटीजर को प्लस कर लिया। उसके प्लस की वैल्यू किसके बराबर है? 42 के बराबर है। तो जो सम किया आपने वो आपने लिखना है इज इक्वल टू 42। यहाँ तक क्लियर हो गया? ये सबसे पहला और जो बेसिक स्टेप है। आगे आपने क्या करना है? आगे इनको ओपन कर ले, ब्रैकेट्स ख़त्म करेंगे जब आप, तो सिंपल प्लस है तो ये हम इसको इसी तरह से लिख लेंगे। ये देखें ना जी, x को मैंने वैसे लिख लिया, x+1 को भी मैंने वैसे लिख लिया, x+2 को भी मैंने वैसे लिख लिया, बीच में प्लस था, इज इक्वल टू क्या आ गया? 42। एक x ये है, एक ये है, एक ये, तीनों जमा हो रहे हैं एक एक, यानी 1 2 और एक कितना हो गया? 3। 3x को अगर हम सम करते हैं तो उसका सम आता है 3x। पीछे क्या बचता है? 2 ये है और एक ये है, 3। 3x + 3 इज इक्वल टू 42। अब 3x इज इक्वल टू 3 उधर जाके इक्वल के दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा, क्योंकि इस साइड पे प्लस है तो इधर आके क्या हो जाएगा? 42 - 3। 3x इज इक्वल टू आ गया 39। 3 इधर x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा तो जाके डिवाइड हो जाएगा। 3 1 * 3, 3 1 * 3, 3 9। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया? 13 आ गया है। अब आपने जो तीनों कंसेक्टिव इंटीजर्स जो हैं जिनको आपने लेट किया है, उनको आप 1/1 लिखेंगे। फर्स्ट इंटीजर कौन सा है जी? आपके पास x था, तो x की वैल्यू क्या आई है? 13। इसका मतलब है कि पहला इंटीजर क्या है जी? 13 है। अब सेकंड इंटीजर जो आपने लेट किया था वो कौन सा था? सेकंड इंटीजर जो आपने लेट किया है वो है x+1। कर लें आप जी, इधर इज इक्वल टू x+1। x की वैल्यू आपने फाइंड आउट की है, कितनी है जी? 13 + 1 इज इक्वल टू 14। आंसर आ गया। अब थर्ड इंटीजर जो है, इसको भी आपने फाइंड आउट करना है। इसको कैसे करना है? थर्ड इंटीजर इज इक्वल टू, ये जो इसका थर्ड इंटीजर है वो क्या है जी? x+2 इज इक्वल टू x+2। x की वैल्यू आप पुट कर दें, कितनी है जी? 13 है। ये आपके पास 13 + 2 कितना हो गया? 15। तो बेटा ये आपके पास तीनों कंसेक्टिव इंटीजर्स हैं जिनका सम 42 है, ठीक है। क्योंकि आपने कंडीशन क्या फाइंड करनी थी कि 42 जिनका सम हो, तो वो तीनों इंटीजर्स कौन से हैं? ये वाले हैं, 13 14 और 15, ठीक है। अब आप ये देखेंगे आपके ये तीनों जो आंसर हैं, आप इनको एक साइड पे सम करके देख लें। 13 + 15
जमा 13 जमा 14 जमा 15। अगर आप इन सबको सम करते हैं, प्लस करते हैं, तो क्या आता है जी 5 4 9 1 10 और 2 12, एक ये कैरी चला गया तो 42, ये आपका आंसर आ जाता 42। तो ये मैंने वैसे साइड पे प्रूव किया, ये आपने नहीं करना, ये सिर्फ आपने ये चेक किया है कि जो मैंने इंटीजर्स की वैल्यूज़ निकाली है वो सही हैं भी कि नहीं। तो ये जो 42 सम आया ये बता रहा है कि आपने ये जो तीनों इंटीजर की वैल्यूज़ निकाली ये बिल्कुल ठीक है, करेक्ट है। तो इसको आप अच्छी तरह से नोट कर लें। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 2 है। ये क्वेश्चन इधर लिख दिया गया है बुक पे, आपको इसी तरह से मिल जाएगा कि आपके पास एक ये डायग्राम है जिसको नाम दिया गया है राइट एंगल ट्राइंगल ABC का। अब ये जो राइट एंगल ट्राइंगल A, B और C है, राइट एंगल ट्राइंगल में ये एक एंगल 90 डिग्री का होता है, ज़रूरी है ज़ाहिर, ठीक है। इसमें आपको जो गिवन चीज़ें दी हैं वो क्या है जी, आपको एक तो लेंथ दी हुई है AC साइड की, A से C तक लेंथ जो है वो वैल्यू दी हुई है √3 प्लस √5, ये भी इधर दे दी हुई है। उसके साथ साथ आपको एरिया दिया हुआ है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं जी, पहले चलो देख लेते हैं कि हमने फाइंड क्या करना है। एक तो हमें लेंथ इस साइड की दी हुई है, साथ एरिया दिया हुआ, आपने फाइंड करनी है AB साइड की लेंथ, मतलब A से B तक लेंथ कितनी, आपने ये वाली साइड की लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो उसमें सबसे पहला स्टेप ये है कि बेटा आप ना गिवन डाटा की हेडिंग दे लें, इस सवाल में बेहतर है। गिवन डाटा क्या है जी, आपको एक ये लेंथ दी हुई है, लेंथ ऑफ AC। लेंथ कितनी दी हुई है जी, आपको ये दी हुई है √3 प्लस √5 सेंटीमीटर। उसके बाद आपको एरिया भी दिया हुआ है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। एरिया कितना दिया हुआ है जी, एरिया की वैल्यू ये है 1 प्लस √15 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इसको बेशक आप इस तरह से ब्रैकेट्स में लिख लें। ये लेंथ का यूनिट सेंटीमीटर है, एरिया का यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब आपने फाइंड क्या करना है जी, आप इसमें हेडिंग बना लें कि जी टू फाइंड आउट। फाइंड आपने करनी है जी लेंथ ऑफ AB, ये आपने कैलकुलेट करनी है, यानी कि इस साइड की लेंथ आपने फाइंड आउट करनी है। अब इसके बाद आता है फार्मूला और फिर सॉल्यूशन। तो हम डायरेक्टली सॉल्यूशन लिखते हैं। तो आपने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है पहले, एरिया ऑफ ट्राइंगल, मैं इधर फार्मूला लिख देता हूँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। ये जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है ना, इसका फार्मूला होता है बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट डिवाइडेड बाय 2। ये बेटा एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला है। अब यहाँ पर आप थोड़ी सी गौर करें कि हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC जो है इसकी वैल्यू, वैसे अगर हम डायरेक्ट पुट करना चाहें तो क्या होगी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC आपके पास ये वैल्यू है, इसकी जगह आप ये वैल्यू पुट कर सकते हैं, ठीक है। पहले थोड़ा सा समझ लें बेटा। अब ये बेस क्या है, आपके पास ये जो डायग्राम है ना, इसमें बेस ये वाली साइड है, यानी AC वाली साइड क्या हो गई, मैं इधर लिख देता हूँ कि AC वाली जो लेंथ थी वो क्या है, इसकी बेस है। हाइट बेटा क्या है, हाइट ये वाली लेंथ वाली साइड है, AB वाली जो साइड है ये इसकी हाइट है, यही आपने कैलकुलेट करनी है, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। ये किसके बराबर है, इस साइड पे सेम यही चीज़ आ जाएगी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ठीक है। देखिए आपका ये फार्मूला वही है, लेकिन आपने इसको थोड़ा सा मज़ीद आगे सिंप्लीफाई किया है इस डायग्राम की मदद से। ये वाली साइड बेटा आपको बताइए ये बेस के तौर पे है, ये वाली साइड एज ए हाइट है। अब आप अपने फार्मूले के अंदर सारी वैल्यूज पुट कर दें। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC गिवन था आपको कितना है, 1 प्लस 15 का स्क्वायर रूट था, ठीक है। और बेटा इसके साथ आपके पास सेंटीमीटर स्क्वायर था, इज इक्वल टू AC वाली लेंथ जो है उसकी भी बेटा ये दी हुई है वैल्यू कितनी, √3 प्लस √5, साथ है बेटा सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय AB वाली जो लेंथ है बेटा आपने ये कैलकुलेट करनी है। इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं, डिवाइडेड बाय नीचे क्या आ गया, 2 आ गया जी, ठीक है। अब हम इसको आगे चलाते हैं मज़ीद, तो इस साइड को हम कर देते हैं अब रेस।
तो बेटा हम इसके बाद आगे स्टेप देखते हैं आपके पास। तो यहाँ पर आपने देखा है कि ये डिवाइड हो रही है, वैल्यू इक्वल के इस तरफ आएगी तो क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। इक्वल चले इधर आप लगा दें, ठीक है। इस साइड पे आगे क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस स्क्वायर रूट के नीचे क्या वैल्यू है, 15 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय, बेटा अब ये हमने फाइंड आउट करनी है। इसके साथ ये वाली सारी वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, ये इक्वल के दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। तो मैं इसको इक्वल की इस तरफ नीचे ले आता हूँ, √3 प्लस √5 साथ है सेंटीमीटर इज इक्वल टू AB। ये वो साइड की लेंथ है जो आपने फाइंड आउट करनी है। बेटा अब 1 सेंटीमीटर सेंटीमीटर के साथ कैंसिल हो जाएगा। पीछे आपके पास ये सवाल क्या बनेगा, मैं इधर लिख देता हूँ कि AB जो साइड है इसकी लेंथ आपने फाइंड आउट करनी है। बच क्या गया बेटा पीछे, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस √ के नीचे 15, ठीक है, 7 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय √3 प्लस √5। बेटा आपके पास AB की लेंथ आपने निकालनी, यानी कि ये साइड जो है ये आपने लेंथ निकालनी है। तो किस तरह से निकालोगे, अब ये कंडीशन बन गई है। आपने ये 1.2 में चीज़ सीखी थी कि जब आपके पास डिनोमिनेटर में यानी कि बटे के नीचे आपके पास बाय के नीचे डिवीजन फॉर्म में दोनों √ आते थे तो आप इसको बेटा रैशनलाइज करते थे, ठीक है। तो रैशनलाइज का तरीकाकार अब मैं आपको सिखा देता हूँ, ठीक है। बेटा ये सेंटीमीटर जो है ना ये साथ वैसे का वैसा ही चलेगा, ठीक है। तो इसको ऐसे ही साथ रहने दे, बेशक आप सेंटीमीटर ना लिखें, एंड पे आंसर में 7 सेंटीमीटर लिख दें क्योंकि लेंथ का यूनिट सेंटीमीटर होता है इस केस में। अब आपने क्या करना है जी, अब आपने बेटा इसको जब रैशनलाइज करना है तो इस वैल्यू का कॉन्जुगेट लेना है, उसको ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करना है। इसका कॉन्जुगेट बेटा क्या आएगा, √3 माइनस √5 डिवाइडेड बाय √3 माइनस √5, ठीक है। ये हमने रैशनलाइज इसको करना शुरू कर दिया। क्या किया है कि बेटा ये जो √ वाली दोनों रकमों के अंदर साइन था, इस साइन अगर प्लस में हो तो इसको माइनस में चेंज करके ऊपर भी मल्टीप्लाई और नीचे भी, ये देखें ना इस रकम के साथ हमने ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे भी इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब अगले स्टेप में बेटा क्या है जी, अगले स्टेप में आपके पास इस तरह से है कि ऊपर वाली वैल्यू वैसी की वैसी रहेगी, ये मल्टीप्लाई हो जाएगी 1 प्लस √15 के साथ, नीचे वाली वैल्यू भी वैसी की वैसी मल्टीप्लाई हो जाएगी इस तरह से आपस में, और सेंटीमीटर साथ वैसे का वैसा ही रहेगा डिवाइडेड बाय नीचे वाली वैल्यूज़ भी दोनों आपस में क्या हो जाएंगी बेटा, मल्टीप्लाई हो जाएंगी, ठीक है। अब बेटा आपको ये चीज़ें सारी पहले 1.2 में सिखा चुके हैं कि आपने क्या करना है, इस 2 को बेटा बाहर ही आप रहने दें, अंदर मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आप इन दोनों रकमों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो क्या बनेगा वो मैं आपको इधर बता देता हूँ जी। बेटा 2 ऐसे बाहर ही रहेगा, ये आप इस तरह से ब्रैकेट लगा लें। आगे क्या बेटा आपका ये जो 1 है ना, 1 को आपने दोनों रकमों के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो उसका आसान तरीका आपको सिखाया था कि 1 लिखें, इसके साथ मल्टीप्लाई लगाएं और ये पूरी ब्रैकेट वाली वैल्यू लिख दें। क्या है जी, √3 माइनस √5, ठीक है बेटा। उसके बाद आपको ये सिखाया था कि ये जो रकम है ना प्लस √15 वाली, इसको आप उठाएं, ठीक है, और फिर दोबारा ये ब्रैकेट वाली सारी वैल्यू लिख दें। अगर किसी बच्चे को मल्टीप्लिकेशन में मसला हो रहा है तो बेटा आप इस तरह से आसानी से सीख सकते हैं, ठीक है, कि आप इसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं कि 1 को पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे फिर इसके साथ करेंगे, √15 को पहले इसके साथ करेंगे फिर इसके साथ करेंगे। इसलिए इन चीज़ों से बचने के लिए आसान तरीका आपको क्या बताया कि पहला डिजिट उठाएं, ब्रैकेट वाली रकम लिख लें, दूसरा डिजिट उठाएं, उसका साथ साइन भी आपने ये जो प्लस √15 है ना, इसी के साइन को आपने बेटा यूज़ करना और पूरी रकम के साथ मल्टीप्लाई कर देना है बेटा। अब नीचे अगर आप बटे में आ जाते हैं तो ये क्या है जी, a+b और a-b लिखा हुआ आपके पास। अब आपको ये फार्मूला बहुत पहले बताया था कि मैं इधर लिख देता हूँ बेटा, a² - b² का फार्मूला बेटा था a+b × a-b। ये 1.2 में भी आपको फार्मूला सिखाया था। तो अब आपके पास बेटा नीचे a+b और a-b है, तो आप क्या करोगे बेटा, √3 के स्क्वायर ले लोगे माइनस √5 का स्क्वायर अलग आ जाएगा बेटा। अब ये इसके साथ कैंसिल, ये भी इसके साथ कैंसिल। इसके बाद आगे क्या होगा वो हम देखते हैं। इधर बेटा इसको रेस कर लेते हैं।
तो बेटा आपके पास अब इसके बाद क्या होगा, ऊपर बेटा वही वैल्यू बच जाएगी, यानी कि 2 बाहर ही रहेगा, और बेटा अंदर क्या होगा, 1√3 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो √3 ही आ गया। ठीक है बेटा, और -√5 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो -√5 ही रहा। इसी तरह से आगे प्लस लग गया बेटा, और ये जो √15 है ये √3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या बचेगा, बनेगा बेटा भला। आप इसको इसी तरह से लिख दें, √15 मल्टीप्लाई बाई √3। फिर आगे बेटा क्या है जी, माइनस, फिर ये √15 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा भला, √15 मल्टीप्लाई होगा बेटा ये √5 के साथ जाके। ठीक है जी, यहाँ तक काम खत्म हो गया आपका। आगे बेटा आप इस तरह से एक ब्रैकेट लगा लें। नीचे क्या है जी बेटा, नीचे आपके पास 3 - 5 बच गया है। इसके बाद अगला काम बेटा आपने क्या करना है, ऊपर इसको ऐसे कैसे रहने दें। अंदर क्या बेटा, √3 माइनस √5। बेटा अब ये दोनों अंडर वाली रकमें आपस में मल्टीप्लाई होंगी। ठीक है, तो आप इसको क्या करोगे, प्लस ए सेम अंडर के नीचे दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, 15 मल्टीप्लाई बाय 3 लिख लो बेटा। बीच में माइनस आ गया, फिर सेम अंडर के नीचे 15 मल्टीप्लाई बाय 5 लिख लो और ये ब्रैकेट क्लोज कर दो। बेटा इधर बड़ी रकम के साथ माइनस है तो 5 में से 3 निकाल ले, -2 आ गया। बेटा अब ये 2 के साथ कैंसिल आ गया, माइनस नीचे बच गया। उस -1 जो नीचे बचा आपके पास, इस -1 को चलो आप नीचे ही फिलहाल रहने दो। ठीक है, ऊपर बेटा क्या है, ऊपर है √3 माइनस √5 प्लस 15 3 बार बेटा कितना होता है, 45 का अंडर आ गया, माइनस 15 5 बार 125 का अंडर आ गया बेटा। नहीं, 15 5 बार 75, 75 का अंडर आ गया बेटा। ठीक है, नीचे -1 रह गया। बेटा आगे आप थोड़ी सी आप गौर करें, ये 45 है, तो बेटा ये जो 45 है ना, इसको मैं भला क्या लिख सकता हूँ अगले स्टेप में, वो सीखिएगा आप। इसको ऐसे का ऐसे ही रहने दें फिलहाल। बेटा ये जो 45 है इसको मैं 9 मल्टीप्लाई बाई 5 लिख सकता हूँ, माइनस 75 को बेटा मैं लिख सकता हूँ 25 3 बार। अब देखिएगा कि हम इस तरह से लिख क्यों रहे हैं इसको, वो मैं आपको बता देता हूँ अब जी। बेटा इधर √3 है, माइनस √5 है, प्लस बेटा ये 9 का अंडर लोगे ना जब आप, तो बाहर 3 आ जाएगा। ठीक है, इधर क्या है, 9 का भी अंडर और 5 का अंडर भी है। जब आप 9 का अंडर लेते हो तो 3 बच जाता है और 5 का अंडर साथ वैसे का वैसा ही आ जाता है। इधर भी बेटा -25 का अंडर आप लेते हो तो 5 बाहर आ जाता है और बेटा ये 3 अंदर बच जाता है, और नीचे बेटा -1 वैसे का वैसा ही आ जाएगा। तो बेटा इधर से आप इसको नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। इसको हम एक स्टेप आगे चलाते हैं, मज़ीद इसको रेस करना पड़ेगा इस साइड से दोबारा। तो बेटा आगे आपके पास क्या होगा, अब बेटा आप थोड़ी सी खुद तवज्जो करें कि आपके पास √5 वाली ये रकम है और √5 वाली ये रकम है, उसके बाद है ये √3 वाली रकम, √3 वाली ये रकम है। बेटा अब ये होगा कि √5 वाली रकम √5 वाली में अगर प्लस हो रही है तो प्लस हो जाएगी, अगर माइनस हो रही है तो माइनस हो जाएगी। इसी तरह से सेम केस बेटा √3 वाली के साथ भी होगा। पहले हम √3 वाली रकम लेते हैं। आपके पास बेटा इस साइड पे है √3, आप √3 वाली दोनों रकमों को इकट्ठा कर लें, एक ये और एक ये नहीं है बल्कि एक ये एंड पे बेटा, -5 × √3। बेटा ये मैंने दोनों अंडर वाली रकमें क्या की, इकट्ठी कर ली एक जगह पे। पीछे बेटा क्या बच गया, √5 वाली रकम ले आप, एक ये -5 और दूसरा ये बेटा +3 × √5 डिवाइडेड बाय बेटा आपने क्या करना है, सारे को -1 पे डिवाइड कर देना। बेटा अब ये देखें आपके √3 वाली एक ये रकम है, एक ये दोनों आपस में प्लस माइनस होगी। बेटा बड़ी रकम के साथ माइनस का साइन है, इसका मतलब है कि ये आ गया -5 में से बेटा जिसके पीछे कोई भी जो है ना आपके पास कोएफिशिएंट ना हो 1 होता है, 5 में से 1 निकालोगे तो आएगा 4, √3 साथ वैसे का वैसा ही आ गया। बेटा आगे इधर आ जाए, माइनस प्लस माइनस होगा लेकिन बड़ी रकम के साथ जो साइन है वो आएगा। बेटा बड़ी रकम कौन सी, ये वाली बड़ी रकम है जिसके साथ 3 लिखा हुआ है, प्लस 3 में से बेटा 1 निकालोगे तो कितना आएगा, 2, √5 साथ वैसे का वैसे। बेटा बात याद रखनी है, जिसके पीछे कुछ ना दिया हो उसके पीछे ऐसे 1 होता है, ये अंडरस्टूड है।
ठीक है, आप 1 लगा लें, नहीं लगाना तो ये समझने के लिए मैंने आपको बता दिया बेटा। नीचे क्या है जी बेटा -1। बेटा अगले स्टेप में ये वाला -1 जब आप ऊपर लेके जाएंगे तो ये क्या करेगा जी बेटा, ये अंदर जो आपके पास वैल्यू होगी उसके साइन सारे चेंज कर देगा। माइनस माइनस +4 इंटू √3 माइनस प्लस माइनस 2 इंटू √5। तो बेटा इसके साथ आपने पढ़ा था, स्टार्ट में देखा था सेंटीमीटर भी था, और ये क्या आ गया बेटा आपके पास AB जो साइड थी उसकी लेंथ आ गई। तो आप इधर लिख लें कि लेंथ ऑफ AB साइड या लेंथ ऑफ AB इज इक्वल टू 4 इंटू √3 माइनस 2 इंटू √5।